नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करने वाले हैं SJVN लिमिटेड के 15 मई 2026 के फाइनेंशियल्स की। एक तरफ तो कंपनी के रिकॉर्ड तोड़ मुनाफे के आंकड़े हैं और दूसरी तरफ ऑडिटर्स ने कुछ बहुत ही पेचीदा अड़चनों की तरफ भी इशारा किया है। तो चलिए इस पूरी रिपोर्ट की तह तक चलते हैं। ये पूरी चर्चा सीधे तौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 18 पन्नों वाली ऑफिशियल रेगुलेटरी फाइलिंग पर आधारित है। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ असली डेटा और वेरीफाइड स्टेटमेंट्स पर रहेगा, ताकि बिना किसी शोर शराबे के एकदम सटीक पिक्चर सामने आ सके। इस भारी भरकम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को आसानी से डिकोड करने के लिए हम इसे 6 स्पष्ट हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत होगी बोर्ड के अहम फैसलों से, फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, शेयर धारकों के लिए डिविडेंड्स, ऑडिटर्स के एम्फेसिस ऑफ मैटर, प्रोजेक्ट्स की अड़चनें और आखिर में बात करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट यानी बॉटम लाइन की। तो नंबर 1, बोर्ड के मुख्य फैसले और अनाउंसमेंट्स। सीधे काम की बात पर आते हैं कि आखिर फाइनेंशियल ईयर 26 के नंबर्स को फाइनल करने के लिए हुई इस अहम मीटिंग में क्या तय किया गया। 15 मई की इस मीटिंग से मुख्य रूप से 3 नतीजे निकल कर आए। पहला, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स को अप्रूवल मिल गया। दूसरा, शेयर होल्डर्स के लिए फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया गया। और तीसरा, डेट सिक्योरिटीज के लिए सिक्योरिटी कवर डिटेल्स का भी रिव्यू हुआ। अब आते हैं नंबर 2 पर, यानी फाइनेंशियल ईयर 26 की परफॉर्मेंस और टॉप लाइन ग्रोथ। पिछले 12 महीनों में कंपनी ने कितनी तेजी से ग्रो किया है, ये समझना काफी दिलचस्प है। अगर सीधे टॉप लाइन ग्रोथ को देखें तो नंबर्स अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल इनकम 3,252 करोड़ रुपए के करीब थी, जो फाइनेंशियल ईयर 26 में एक बड़ी छलांग लगाकर 3,869 करोड़ रुपए से भी ऊपर निकल गई है। ग्रोथ का ये जंप वाकई शानदार है। लेकिन जो नंबर असल में ध्यान खींचता है वो है स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट 1,000 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार कर गया है। जी हाँ, इस पीरियड के लिए ये नंबर ठीक 1,007.90 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। अगर हम इन सारे कोर फिगर्स को एक साथ रखकर देखें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। माना कि खर्चे बढ़े हैं, 1956 करोड़ से बढ़कर 2239 करोड़ तक पहुंच गए हैं, लेकिन ऑपरेशन से आने वाले तगड़े रेवेन्यू ने इन खर्चों को बहुत ही आराम से अब्सॉर्ब कर लिया और इसी वजह से ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में हमें इतना सॉलिड उछाल देखने को मिला है। अब नंबर 3, शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड्स और पे आउट ब्रेकडाउन। भाई, जब इतना मुनाफा हुआ है तो यह जानना जरूरी है कि शेयर होल्डर्स की जेब में सीधे तौर पर क्या आने वाला है। यह पे आउट स्ट्रक्चर असल में 2 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप था ₹1.15 का इंटरिम डिविडेंड, जो फरवरी में ही डिक्लेयर हो गया था। इसके बाद दूसरा स्टेप है बोर्ड की नई रिकमेंडेशन, जो है 35 पैसे का फाइनल डिविडेंड। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए टोटल डिविडेंड पे आउट बनता है ₹1.50 प्रति इक्विटी शेयर। इन्वेस्टर्स के लिए ये डेफिनेटली एक अच्छी खबर है। नंबर 4, ऑडिटर्स एम्फेसिस ऑफ मैटर, यानी इन आंकड़ों के पीछे की असल कहानी। अभी तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट में जाने पर कंपनी के सामने मौजूद कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल रियलिटीज भी सामने आती हैं। ऑडिटर्स चरणजीत सिंह एंड एसोसिएट्स ने अपनी रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर नाम का एक काफी डिटेल सेक्शन जोड़ा है। इसका सीधा मकसद कुछ पेंडिंग टैरिफ्स, रीअसाइन हुए प्रोजेक्ट्स और फिलहाल चल रहे लीगल डिस्प्यूट्स की तरफ ध्यान खींचना है। ऑडिटर्स ने जिन बड़ी अड़चनों को फ्लैग किया है उनमें नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन के लिए पेंडिंग टैरिफ ऑर्डर्स की वजह से होने वाली प्रोविजनल बिलिंग शामिल है। साथ ही एटलिन प्रोजेक्ट का NHPC को ट्रांसफर होना, उत्तराखंड का रुका हुआ देवसारी प्रोजेक्ट और हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट्स के विवाद भी इस लिस्ट में हैं। अब आते हैं नंबर 5 पर, जो है प्रोजेक्ट्स की अड़चनें और विवाद। चलिए इन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हर्डल्स को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं, ताकि रिपोर्ट में बताए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिस्क का सही अंदाजा लग सके। यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स की स्थिति बिल्कुल अलग है। एटलिन प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से कंपनी की किताबों से बाहर है और NHPC को सौंप दिया गया है। इसमें करीब 737 करोड़ रुपए के एसेट्स को सेल के लिए रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड का देवसारी प्रोजेक्ट 2021 से होल्ड पर है। इस पर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। हालांकि मैनेजमेंट को उम्मीद है कि ये रोक जल्दी हट जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ है। ये विवाद लुहुरी स्टेज 1, सुन्नी डैम और धौलासेत जैसे 3 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा है।
हुआ ये कि अप्रैल 2025 में राज्य सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स को वापस लेने के इरादे के संकेत दिए, क्योंकि इनके इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट्स अभी भी साइन नहीं हुए हैं और फिलहाल ये पूरा मामला हिमाचल प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस पर रिपोर्ट एकदम न्यूट्रल रहकर बताती है कि SJVN ने एक पिटीशन फाइल की है और हाईकोर्ट ने फिलहाल ये निर्देश दिया है कि जब तक केस चल रहा है तब तक कंपनी के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा। मतलब अभी मामले को सुलझाने की एक्टिव प्रोसेस चालू है। और अगर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक रूटीन विवाद है, तो फाइनेंशियल स्टेक देखिए। सिर्फ इन 3 हिमाचल वाले प्रोजेक्ट्स के लिए प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में 3900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की भारी रकम फंसी हुई है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो फाइनली आते हैं नंबर 6 पर, द बॉटम लाइन और कंपनी के बैलेंस शीट की हेल्थ। इतने बड़े प्रोजेक्ट हर्डल्स और ऑडिटर्स द्वारा बताए गए 174 करोड़ रुपए के इंपेयरमेंट लॉस के बावजूद चलिए देखते हैं कि बैलेंस शीट की असली तस्वीर कैसी है। कंपनी का स्केल कितना बड़ा है ये इसी बात से समझ आता है कि टोटल एसेट्स अब 27,596 करोड़ रुपए को पार कर चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट एसेट्स में सिक्योर्ड है। स्टेबिलिटी की बात करें तो फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। नेटवर्थ में अच्छा इजाफा हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स पहले से बेहतर हुए हैं और डेट टू इक्विटी रेशियो भी थोड़ा कम होके 0.71 के एक बहुत ही हेल्दी लेवल पर आ गया है। तो हमारे एक्सप्लेनर एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर आकर रुकता है। एक तरफ कंपनी के पास 1000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का रिकॉर्ड ब्रेकिंग मुनाफा है, तो दूसरी तरफ लगभग 4000 करोड़ रुपए के एसेट्स हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 27 में ये ऑपरेशनल अड़चने कंपनी के इतने प्रॉफिटेबल बैलेंस शीट और उसके फ्यूचर को किस तरह से शेप करेंगी, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है।